मथुरा की ओर होने लगे। 17 बार भगवान ने जरासंध को युद्ध भूमि में पराजित कर दिया। 18वीं बार जरासंध अपनी सेना को लेकर के युद्ध करने के लिए आ रहा था। सब ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बैठा दिया और ब्राह्मणों से कहा, ब्राह्मण देवताओं, यदि अब की बार मैं युद्ध जीत गया तो तुम्हें मुंह मांगी दक्षिणा मिलेगी, और यदि हार गया तो क्रोध में मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो ब्राह्मणों ने आपस में मीटिंग की, भैया ये दुष्ट राजा है, क्रोध में हम सबको मार भी सकता है। ऐसा करो, भगवान से क्षमा मांगो, प्रभु से कहो हे प्रभु तुम हार जाओ अब की। तो ब्राह्मण लोग अनुष्ठान करने लगे, हाथ जोड़ करके प्रभु से कहने लगे, प्रभु हम सबकी रक्षा के लिए अब की आपको युद्ध में हारना पड़ेगा। भगवान तो ब्रह्मण देव हैं, नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। भगवान तो ब्राह्मणों के हित के लिए पृथ्वी पर अवतार धारण करके आए, संतों का कल्याण करने के लिए। भगवान ने कहा, ब्राह्मणों से कुछ नहीं कहा, लेकिन मन ही मन भगवान ने ब्राह्मणों को अभय दान कर दिया। प्रभु की एक प्रतिज्ञा है कि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। एक बार शरणागत होकर जो कह दे प्रभु मैं तेरा, कर देता मैं अभय उसे सब भूतों से यह प्रण मेरा। ये मेरी प्रतिज्ञा है, जो कह दे प्रभु हम आपके हैं आप मेरे हो बस। और जो तू कच्चो काठ सो मैं लोहे की लाठ, जो तू आवे एक पग तो मैं आऊं पग 60, जो तू कच्चो काठ सो तो मैं लोहे की लाठ। तुम एक कदम चल करके आओ तो प्रभु कहते हैं मैं 60 कदम चल करके तुम्हारी बाह पकड़ लूंगा। और तुम लकड़ी के समान खड़े हो, कच्ची लकड़ी के समान। नहीं नहीं, मुझसे बड़ा कोई नहीं, मुझसे बड़ा कोई बलवान नहीं, कोई पहलवान नहीं, कोई धनवान नहीं। तो भगवान कहते हैं भैया खड़े रहो, अभिमान पाले रहो, मैं आने वाला नहीं। तो भगवान ब्राह्मणों की रक्षा के हेतु युद्ध भूमि में जरासंध से हारने का विचार बना लिए। जरासंध दौड़ा प्रभु को ललकारने के लिए। जरासंध का एक मित्र था जिसका नाम था काल यवन। काल यवन ने जरासंध से कहा तुम चिंता मत करो, अब की बार मैं कन्हैया को मारूंगा। दौड़ पड़ा काल यवन। प्रभु की लीला, आगे आगे भगवान, पीछे से कालेवन। भगवान दौड़ते हुए एक गुफा में घुस गए। उस गुफा में मुचकुंद जी महाराज लेटे थे। मुचकुंद जी महाराज देवासुर संग्राम में देवताओं की खूब सहायता की और देवताओं से वरदान मांगा कि मुझे सोने का वरदान दे दो, मैं जब तक चाहूं तब तक सोता रहूं अपनी इच्छा से। अब बिना मेरी इच्छा से यदि कोई मुझे जगाने आ जाए तो वो जल करके भस्म हो जाए। ये वरदान था मुचकुंद को। मुचकुंद आराम से सो रहे थे। भगवान गुफा में प्रवेश किए तो भगवान ने अपना पीताम्बर उतार करके मुचकुंद के ऊपर डाल दिया और गुफा में आगे बढ़ गए। पीछे से कालयवन दौड़ा दौड़ा आ रहा था। कालयवन ने मुचकुंद को ही कन्हैया समझ लिया कि आराम से चुप करके गुफा में लेटा है। तो जोर से मुचकुंद को उस काल यवन ने लात मारी। सो मुचकुंद जैसे उठ के बैठे, मुचकुंद ने उस काल यवन को देखा तो काल यवन जल करके राख बन गया। राम नाम सत्य हो गया। अब तो पीछे से आ रहा था जरासंध सेना को लेकर के। भगवान ने दाऊ भैया से कहा, दाऊ भैया अब की बार युद्ध जीतना नहीं है, युद्ध में हारना है। तो दाऊ जी ने कहा क्या युद्ध हारना है? हम युद्ध नहीं हार सकते। तो कन्हैया ने कहा देखो ब्राह्मणों के खातिर युद्ध को हारना ही पड़ेगा। दाऊ भैया ने कहा बदनामी नहीं होगी अपनी? अरे लोग रणछोड़ नहीं कहने लगेंगे? तो कन्हैया ने कहा जहां इतने नाम पड़े हैं माखन चोर, चित्त चोर, वहां एक नाम और सही, रणछोड़ भी कह देंगे तो क्या है। तो भगवान युद्ध को छोड़ करके भागने लगे। देखो ये जो मुचकुंद थे ना, ये मुचकुंद कलयुग में नरसी भगत होकर के आए हैं। नरसी भगत बन करके भगवान ने नरसी जी का सामल सेठ बन करके कल्याण किया, खूब भंडारा भर दिया।
पीछे से जरासंध आया, भगवान युद्ध भूमि को छोड़ करके पर्वत पर चढ़ गए। तो जरासंध ने उस पर्वत में चारों ओर से आग लगा दी। जब धू धू करके आग जलने लगी तो जरासंध समझ गया कि इस आग में जल करके स्वाहा हो गए। उधर भगवान उस पर्वत से कूद करके समुद्र के टापू पर जाकर के बैठ गए। और समुद्र के टापू पर भगवान ने एक सुंदर सी पुरी बनाई जिसका नाम था द्वारिकापुरी। और द्वारिकापुरी में भगवान